नमस्कार। आई वेलकम ऑल यू वंडरफुल डियर पीपल टू स्पंदन। आज हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। यस, वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे ऑन 21st of September is also around the corner. So I thought, why not talk about this very important emotion of human beings, gratitude. तो क्या ग्रैटिट्यूड कोई ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस की जा सकती है? मुझसे बहुत पहले मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि देयर आर ग्रेटफुल पीपल एंड देन देयर आर अनग्रेटफुल पीपल। तो जो अनग्रेटफुल होते हैं, जो कृतज्ञ नहीं होते, क्या वो ग्रेटफुल होना सीख सकते हैं? इज़ इट समथिंग दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड एंड दैट कैन बी लर्नड? तो उनके हिसाब से ये सीखा नहीं जा सकता था। पर मुझे लगता है कि किसी भी स्किल की तरह या किसी भी लर्नड एटीट्यूड की तरह हम ग्रैटिट्यूड भी सीख सकते हैं, हम ग्रेटफुल होना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स ओनली अबाउट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पैटर्न दैट यू हैड इन योर लाइफ। आपका पैटर्न कैसा रहा है? आपका फोकस ज़्यादातर उन चीज़ों पर रहता है जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं करती, या उन चीज़ों पर रहता है जो वर्क कर रही हैं? तो अगर आपका फोकस उन चीज़ों पर है जो वर्क कर रही हैं, जो अच्छी हैं, तो आपका इमोशन भी प्लेजेंट होता है, आपका रिस्पॉन्स भी प्लेजेंट होता है। और जितना ही ज़्यादा हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स भी बेहतर होता जाता है। देखिए, ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन इवन इम्प्रूव योर लाइफ। यू नीड टू नो व्हाट आर द बेनिफिट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि इसको प्रैक्टिस करने के क्या तरीके हैं और क्या लाभ हैं। ज़िंदगी में खुश तो सभी रहना चाहते हैं, हर इंसान को खुशी चाहिए, आराम चाहिए, प्यार चाहिए। तो क्यों ऐसा है कि हमारा फोकस हमेशा उन चीज़ों पर रहता है जो वर्क नहीं करती? क्योंकि 10 चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो रही होती हैं तो 4 अच्छी हो रही होती हैं। और ख़ास तौर पे इस समय ने, पैंडमिक ने हमें ये सिखाया है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ही आसानी से हमें मिल रही थीं, हम उन्हें कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे। हम उनके प्रति हमारे मन में कोई स्पेशल फीलिंग होती ही नहीं थी। पर आज घर के बाहर निकलना, जो फ्रीडम हमें बहुत ही आसानी से मिल रहा था, वो तक जब मिलना मुश्किल हो गया है तो हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। तो आपके जीवन में हमेशा ही ऐसा कुछ ना कुछ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं कभी ना कभी। तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, पहली चीज़, आपको ज़्यादा केपेबल और स्ट्रांग बनाता है किसी भी एडवर्स सिचुएशन या किसी भी चैलेंज से डील करने के लिए। दूसरा, वो आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमारी बॉडी में कुछ ठीक नहीं होता तो हमारे कुछ वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद उनकी रिपोर्ट्स वो देखते हैं, उन्हें समझते हैं और हमें बताते हैं कि आपकी बॉडी में ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है, तो आप ये दवाई खा लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड बहुत कुछ है इस शरीर में, इन इमोशंस में, हमारे माइंड में, हमारी एनर्जी में, जिसके बारे में हमें बहुत नहीं पता। हमें केवल ये शरीर नज़र आता है, हमें ये फीलिंग्स महसूस होती हैं। हमें सर भारी होता है तो लगता है कि आज हमने स्ट्रेस ले लिया ज़्यादा, या हमने अपने आप को थका लिया ज़्यादा। तो हमें चीज़ें केवल जो दिखाई देती हैं और जो फील होती हैं, हमें उतना ही पता है। लेकिन सच तो ये है कि आप केवल ये बॉडी और ये इमोशंस और आप ये माइंड नहीं हैं, आप वो कॉन्शियसनेस हैं, आप वो एनर्जी हैं जिसने इस पूरे शरीर को धारण किया हुआ है। तो जैसे ही आप अच्छा महसूस करते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, ये एनर्जी बेटर हो जाती है, ये लाइटर हो जाती है, ये हल्की हो जाती है। और जैसे ही आप का फोकस उन चीज़ों पर जाता है जो अच्छी नहीं है, जो प्रॉब्लमेटिक हैं, तो तुरंत से आपका मन भारी हो जाता है, आपका सर भारी हो जाता है, आपकी एनर्जी भी नीचे आ जाती है, हेवियर हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना हमारी एनर्जेटिक वाइब्रेशन को, हमारी वाइब्रेशन को भी ऊपर लाता है, क्योंकि हमारा फोकस उन चीज़ों पर होता है जो हमारी लाइफ में अच्छी हैं और हमें अच्छा महसूस कराती हैं। और लाइफ में तो हम सारे ही लोग अपने जीवन में हम अच्छी चीज़ें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम प्रसन्न रहें, हमें किसी बात की चिंता ना हो, टेंशन ना हो, हम रिलैक्स्ड हों, हमें प्यार मिले, हम प्यार दे सकें।
तो जब आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन भी उसको मैच करती है, आपकी इच्छा को, आपकी डिज़ायर को, तो ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपका फोकस हर उस चीज़ पर है जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स पे फोकस होने के कारण आप कोई भी अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही उसे ब्लॉक कर रहे हैं, आप खुद ही उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। तो जितना ही आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर होगा, उतना ही आपके लिए अच्छी चीज़ों को, अच्छे एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना भी ईजी होगा। अ फेमस राइटर एकहार्ट टोले वंस सेड, द फाउंडेशन टू ऑल अबंडेंस इन लाइफ इज ग्रैटिट्यूड, एंड आई सो बिलीव इन इट। क्योंकि अगर आपके अंदर कृतज्ञता का भाव है, अगर आप आपके अराउंड क्या चीज़ें अच्छी हैं उनको देखते हैं, तो जो है आपको प्रसन्नता तो उसमें भी मिल जाएगी। और जितना ही आप प्रसन्न रहेंगे, आपको हर वो छोटी चीज़ जो आपको प्रसन्न करती है और आपको अच्छा महसूस कराती है, वो नज़र आने लगेगी। क्योंकि कई बार तो सच ये भी होता है कि चीज़ें होती हैं और हम ही उन्हें देख नहीं रहे होते। स्टडीज हैव शोन दैट ग्रेटफुल पीपल आर हैप्पियर पीपल, and it is also said that it is not the happier people who are grateful, it is the grateful people who are happy. So basically जो खुश होता है वो ग्रेटफुल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ग्रेटफुल होता है वो खुश ज़रूर होता है। तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या मैं आपको केवल ये कह रही हूँ कि ये एनर्जेटिक लेवल पर चीज़ों को बदल देता है और आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देता है चीज़ों से डील करने की? नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। So when you tap into gratitude, you tune into the neuroplasticity of the mind. What do I really mean by that? देखिए, हमारे दिमाग में हर चीज़ केवल याद है, मेमोरी। और जैसे जैसे ये मेमोरी और ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में रिपीट करते जाते हैं, ये चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं। और फिर ये एक इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है कि किसी भी छोटे से चैलेंज के आने पर हमारी बॉडी को वो याद होता है कि वो कैसे रिएक्ट करती है या वो क्या महसूस करती है। तो अगर आपको छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाने की आदत है और आप ये चीज़ बार बार कर रहे हैं और आप उसके प्रति कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ एक ऐसी आदत बन जाएगी कि किसी भी छोटी सी बात के होने पर आपकी बॉडी में वो केमिकल्स ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस्ड फील करने लगेंगे और आप हर बार वैसा ही रिएक्ट करेंगे अनलेस यू बिकम कॉन्शियस ऑफ इट एंड यू स्टार्ट मेकिंग दोज चेंजेस। So when you start practicing gratitude, you start to see and feel the world differently. आपको अपने अराउंड जो चीज़ें हमेशा से थीं, उन्हीं चीज़ों में सुंदरता, ब्यूटी नज़र आने लगेगी। आपको उनमें क्या अच्छा है वो फील होने लगेगा। तो gratitude goes a long long way to help you make your life better. तो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम gratitude? तो सबसे पहले तो आप अपने लिए एक पेन और पेपर ढूंढिए। देखिए, लिखने को तो आप अपने मोबाइल पर भी लिख ले सकते हैं और अपने दिमाग में भी उन बातों को सोच सकते हैं, लेकिन लिखने का बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस की तरह बन जाता है। तो आप एक पेन और पेपर ढूंढिए और लिखिए कि कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। सबसे पहले तो शायद आप इस बात के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपके पास पेन और पेपर है लिखने के लिए और आपको लिखना आता है। सो ग्रैटिट्यूड कैन बी अबाउट समथिंग वेरी स्मॉल, फ्रॉम अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग दैट यू गॉट टू समथिंग रियली एग्जिस्टेंशियल, समथिंग रियली बिग, लाइक यू आर अलाइव। आप जीवित हैं, आप अपने प्रियजनों को देख रहे हैं, आपके घर के लोग आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, कोई बाहर जाता है और लौट कर घर वापस आ जाता है सेफली। हर वो छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ जो आपके लिए मैटर करती है वो लिखिए। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप इसके लिए एक रूटीन बनाएं, और या तो अर्ली मॉर्निंग जब आपका दिन स्टार्ट होता है, और दिन की बिगनिंग ही अगर आप अच्छी करना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठकर कुछ चीज़ें लिखिए जो आपके लिए महत्व की हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। या फिर जब दिन खत्म होता है, आप उस पूरे दिन में क्या आपको अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको कृतज्ञ महसूस करते हैं आप। दूसरी चीज़ आपको जो करनी चाहिए, ये लिस्ट जो आप बना रहे हैं ये एक डायरी हो सकती है, अ ग्रैटिट्यूड जर्नल काइंड ऑफ अ थिंग।
मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह उठ के मैं सबसे पहले तो आँख खुलते ही प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि मैं जाग गई हूँ और आज का दिन मैं देख रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मैंने कठिन समय देखा है अपनी लाइफ में, मैं जानती हूँ कि अलाइव होने की वैल्यू क्या है, जीवित होने की वैल्यू क्या है, अपने अगल बगल के लोगों को देख पाने का महत्व क्या है। तो उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। ज़मीन पे पैर रखती हूँ तो इस बात के लिए थैंक यू बोलती हूँ कि धरती हमारा वहन करती है और मैं उठ के चल सकती हूँ, उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर शांति से बैठ के कुछ चीज़ें लिखती हूँ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं। और रात में सोने के पहले मेरे पास एक ग्रैटिट्यूड स्टोन है। सो आई कीप अ स्मॉल स्टोन विच इज़ राउंड एंड ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। तो मैं उसे अपने हाथों में पकड़ती हूँ और उसको पकड़ के मैं पूरे दिन भर में जो एक कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगी होती है, जिससे मैं खुश होती हूँ, तो उसके लिए मैं उस स्टोन को पकड़ के बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर लेटिंग दिस हैपन, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील गुड, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील हैप्पी। एंड आई एम टेलिंग यू, ऑन गुड डेज, जो दिन अच्छे होते हैं उस पे ये करना आसान होता है, जो दिन उतने अच्छे नहीं होते उन पे ये करना मुश्किल होता है। तो डार्क डेज में लाइट थोड़ी सी ढूंढ लेना बहुत ही एम्पावरिंग होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग होता है। तो ये चीज़ मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी जो कि आपको करना चाहिए, वो ये है कि केवल चीज़ों को लिस्ट मत कीजिए, उनको फील कीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक से कोई चीज़ सच में बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल बात है, तो अपने लिए तो लिखिए ही। जब लगे कि किसी को धन्यवाद बोला जाना चाहिए, चाहे वो ये यूनिवर्स हो या सामने खड़ा इंसान, कोई बच्चा हो या कोई राह चलता व्यक्ति, धन्यवाद बोलिए। अगर मुंह से बोल सकते हैं तो मुंह से बोलिए, अगले को भी सुन के अच्छा लगेगा, और नहीं तो मन में कम से कम बोलिए। मैंने ये देखा है, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनके मन में एक ऐसा प्लेजेंट भाव डालते हैं जो उन्हें भी प्रेरित करता है ये काम करने के लिए। तो अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को केवल थ्योरेटिकल मत रहने दीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसको सेंस कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, सेइंग थैंक यू कैन बी अ वर्ड, बट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इज एन एक्ट। और ये एक्ट न केवल शब्दों में और किताबों में रहना चाहिए, ये जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ में प्रैक्टिस करना चाहिए। सुंदरता अपने आप दिखाई देने लगती है। आज के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी जल्दी ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और प्रसन्न रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बी वेल, नमस्कार। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन विच इज़ बिसाइड इट, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं उनका पता आपको ज़रूर चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी वेल।